हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 22 जुलाई 2023 का करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई 2023 का करंट अफेयर हम हर रोज़ करंट अफेयर लेके आते हैं, लेकिन अभी कुछ परेशानियों की वजह से नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। शतरंज विश्व के सबसे पुराने खेलों में से एक है, साथ ही यह बहुत ही लोकप्रिय खेल है जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी ने बनाया है। सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी ने 565 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी ने यह उपलब्धि मौजूदा कोरिया ओपन 2023 में हासिल की है। इसके साथ ही सात्विक साईराज ने मलेशिया के शटलर टेन बून एओंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएनडीपी ने जो है हस्ताक्षर किया है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट की साझेदारी भारत में कृषि जोखिम और वन इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। राकेश पाल 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। राकेश पाल ने अपने 34 साल के करियर में कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र और उत्तर पश्चिम अतिरिक्त महानिदेशक कोस्ट गार्ड आदि सहित कई पदों पर कार्य किया है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश पाल 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र थे। बिल्कुल ये रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल के नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव संजय चंदर के स्थान लेंगे, जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इसे नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप ने जीता है। प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप ने जीता है। व्याख्या देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप ने नैनो स्केल सामग्रियों को
का उपयोग करके किफ़ायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के अपने स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला प्रोफेसर थलियप्पिल प्रदीप को प्रदान करेंगे। एनी पुरस्कार वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था। एनी पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा एवं डीकार्बोनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी सफलताओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस देश ने जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है? तो दक्षिण कोरिया ने आयोजन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन 17 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसमें 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी। 1996 से आज तक यह प्रदर्शनी अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमरावती नामक स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया? तो किसने किया? तो हाल ही में किस राज्य ने अमरावती नामक स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अमरावती में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया। इस पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार, कपड़ा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अमरावती में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? तो 6.4% रखा है। व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष में 6.4% और अगले वित्तीय वर्ष में 6.7% पर बरकरार रखा है। एशियाई विकास बैंक के आउटलुक के अपने अपडेट में एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति 3.6% और 2024 के लिए 3.4% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ सीतापुर खंड का मांडियाव IIM भी शामिल है। चलिए ये इसको वीडियो क्लासेस का ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।